यहाँ पे नौजवानों की लाशें गिर रही हैं। किसी भी गली में आप चले जाओ तो आपको दो बाइक सवार आपको जब देखने को मिलेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। अब अगर वो उस डकैत से बच गए तो आगे आप जाओगे, एक देवहैकल डंपर आपको कुचलता हुआ चला जाएगा, आपका मगज रोड पर बाहर आ जाएगा, चार लोग जमा होंगे, आपको थैले में डालेंगे, जिन अस्पताल के बाहर फेंक कर आ जाएंगे। तो ये कुत्ते बिल्लियां हैं, इनको रोंद के मैंने जाना है, क्योंकि मेरे पुश्त पनाही करने वाले लियाकत महसूद जैसे लोग बैठे हुए हैं। 3 दिन पहले आरजे मॉल के साथ सुकून से आप अपने घर जा रहे हैं और पीछे से 2 तेज रफ्तार डंपर आए, आपको कुचलते हुए चले गए। मियां बीवी बाइक पर जा रहे थे, खातून 9 महीना हामला थी, एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचला, खातून का पेट फटा, बच्चा बाहर। एक 150 के चक्कर में आपको यहाँ गोली मार के चला जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे माँ बाप भी गुजरे हैं जिनके बच्चे गटर में गिरे हैं, उसके बाद सालों गुजरने के बाद भी उनकी लाश तक नहीं मिली। मौजूदा आईजी साहब ये कहते हैं कि डंपर के सामने मत चला जाए, डंपर से बच के चलो। और मीडिया पे वो बराह रास्त चला था कि आप डंपर के सामने ना आए, क्योंकि डंपर के सामने, क्योंकि वो तो कुचलेगा ना, उसके पास तो लाइसेंस है। और जहां तक रही बात लाइसेंस की, तो कुचलने का लाइसेंस है, डंपर चलाने का लाइसेंस नहीं है। डंपर से बचोगे तो तुम्हें डकैत मार देगा, और अगर डकैतों से बच गए तो गटर में गिर के मर जाओगे। तुम्हारी औलाद एक गहरे नाले में गिर जाएगी, उसके बाद तुम 4 दिन तक गटर के ढक्कन के पास बैठे रहोगे, उसकी लाश बाहर आने का इंतजार करोगे, इंतजामी गफलत देखोगे, इंतजामिया की नाअहली देखोगे, उसके बाद अपनी औलाद की लाश लेके चले जाओगे। 2 रुकन कौमी असम्बली, मेयर कराची तुम्हारे घर पे आएंगे, ताज़ियत करेंगे और घर को रवाना हो जाएंगे। और ये स्क्रिप्ट रिपीट होता रहेगा। ये हाल हो चुका है शहर कराची के बासियों का। हर दिन यहाँ पे नौजवानों की लाशें गिर रही हैं। किसी भी गली में आप चले जाओ तो आपको 2 बाइक सवार आपको जब देखने को मिलेंगे ना, आपकी रूह कांप जाएगी। आप बाइक भगा दोगे, आप रफ्तार पकड़ लोगे। अगर गलती से कोई पता पूछने भी आपके बराबर में आ गया तो इस कदर शहर कराची वालों के अंदर डर बैठ गया। अब अगर वो उस डकैत से बच गए, उसको सारी चीजें निकाल के दे दी, अपनी जमा पूंजी उसके हाथ में दे दी, तो आगे आप जाओगे, एक बेहंगम सा भारी भरकम देवहैकल डंपर आपको कुचलता हुआ चला जाएगा, आपका मगज रोड पर बाहर आ जाएगा, 4 लोग जमा होंगे, आपको थैले में डालेंगे, जिन अस्पताल के बाहर फेंक कर आ जाएंगे। ये कराची वालों का हाल हो गया। अगर डंपर से बच जाओगे तो फिर थोड़ा सा आगे जाओगे, एक नाला खुला हुआ है जिसमें आपकी औलाद, जिसको आपने नाजों से पाला है, वो भागता हुआ जाएगा, वो उस गटर में गिर जाएगा। उसके बाद आप 2 दिन तक बैठे रहोगे उस गटर के बाहर कि मेरी औलाद को किसी तरीके से उसकी लाश तो बाहर निकाल दो। ऐसा भी हुआ है इस कराची में कि लाश तक भी नहीं मिली बच्चों की। ये शहर कराची के बासियों का हाल है। कौन सा शहर, कौन सा कराची? वो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो इस पूरे मुल्क को चलाता है। ये आज से नहीं, 40 साल पहले भी यही बात कही जाती थी, आज भी ये बात कही जाती है कि कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान पलता है। पूरे पाकिस्तान का 80% बजट ये शहर कराची देता है। लेकिन ये लावारिस कराची है, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज गवर्नर चेंज हो रहा है, कल मेयर चेंज हो जाएगा, यही आवाज लगती रहेगी। कहीं पर कब्जा मेयर के नारे लगते हैं तो कहीं पर जमात इस्लामी के खिलाफ नारे लगते हैं, कहीं पर पीपल्स पार्टी के झंडे उतारे जाते हैं तो कहीं पर पीटीआई के कारकुनान को मारा जाता है, कहीं पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी होती है। लेकिन इस बीच में जो पिस रही है वो आवाम है। 3 दिन पहले आरजे मॉल के पास, मतलब आप सहरी करके घर से निकले, आप सुकून से जा रहे हैं, लेकिन 2 डंपर माफिया के कारिंदे तेज रफ्तार डंपर चलाते हुए आ रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि सड़क खाली है, और अगर सड़क भरी भी होगी तो ये कुत्ते बिल्लियां हैं, इनको रोंद के मैंने जाना है, क्योंकि मेरे पुश्त पनाही करने वाले लियाकत महसूद जैसे लोग बैठे हुए हैं, जो असला लहराते हुए नागन चौरंगी पे आएंगे और गोलियों की बरसात कर देंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और नाम नेहाद वर्दी के मुहाफिज आपको ही पकड़ के लेके जाएंगे और आपसे ही 4 सवाल करेंगे और बोलेंगे कि तेरा बच्चा नाले में गिरा कैसे, तू इधर करने क्या आया था, तू शॉपिंग करने क्यों आया था, इस कराची में बाहर क्यों निकला था? क्योंकि जाहिर सी बात है, अशराफिया पे हाथ डाले कौन? हमेशा उसी पर ही हाथ डाला जाता है जिसकी गर्दन पतली होती है। 3 दिन पहले आरजे मॉल के साथ एक एक और बदतरीन वाकया पेश आया। सुकून से आप अपने घर जा रहे हैं और पीछे से 2 तेज रफ्तार डंपर आए, आपको कुचलते हुए चले गए। खातून का लेफ्ट साइड एरिया पूरा खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा 90% ये जो साइड का आपका एरिया है ये खत्म है, बचने के चांसेस नहीं है। और मुताद्दिद गाड़ियों को रोनते हुए चले गए। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है किसी को नहीं पता।
गवर्नर को हटा दिया, गवर्नर ने इफ्तारी करवा दी, हमने इफ्तारी ऑन करवा दी, गवर्नर ने आईटी का सारा मेला लगा दिया, वो चले गए, वो बाहर हो गए, मेयर को हटाओ। यही चल रहा है शहर कराची में। लेकिन इसका हल कोई नहीं है। जिसका दिल किया उसने सड़क पे ब्लॉक लगा दिए, सड़क पे 2 लाइनें खींच दी, उसके बाद भाई शहर कराची न्यूयॉर्क बन गया। लेकिन ये तो पूछे कि इस शहर के गलियों में मौत बांटते जो कारिंदे घूम रहे हैं इनके, उनका कौन ऑडिट करेगा, उनका एहतसाब कौन करेगा? कोई उनका एहतसाब करने वाला नहीं है। जब सवाल करो तो आपकी पुलिस आपसे ही सवाल कर रही होती है, नाके लगा के आपको ऐसे हिरासा कर रही होती है जैसे आप कोई गुंडे हैं। एक नौजवान को अगर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, उसके बाद उसको घंटों हिरासा करेगा, पेपर दिखाओ, अपनी चेकिंग कराओ, कुछ नहीं मिलेगा तो 100 रुपये उसके हाथ में देके जाओ। और ये मुताद्दिद बार हमारे साथ हुआ है, इसके हम चश्मदीद गवाह हैं और हम पर गुजरी है। ये हमारे साथ 10 बार हुआ है, लेकिन जिनको पकड़ना है उनको नहीं पकड़ा जाता। यार आपका बच्चा भागता हुआ जा रहा है, आपका हाथ छुड़ा दिया, बच्चा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भागता हुआ जा रहा है, गटर में गिर गया, उसके बाद पता ही नहीं उसकी लाश बाहर आ रही है। 2023 का वाकया है, वो तो शुक्र करे माँ बाप के कराची में बच्चों की लाशें तो मिल रही हैं गटर से उनको। लेकिन ऐसे माँ बाप भी गुजरे हैं जिनके बच्चे गटर में गिरे हैं, उसके बाद सालों गुजरने के बाद भी उनकी लाश तक नहीं मिली। जिंदा बच्चा तो छोड़ दें, यानी आप जिस बच्चे को नाजों से पाल रहे हैं, 10-11 साल का वो बच्चा अपने घर की सीढ़ियां उतर रहा है। 2023 में गुलशन के इलाके में वाकया पेश आया, बच्चा घर से उतरा है, खेलने गया है और वो नाले में बह गया। 3 साल गुजर गए, अभियान नाम था उस बच्चे का, आज तक उस बच्चे की लाश का मालूम नहीं है। किसी ने शराब पिया, किसी ने नशा किया, तेज रफ्तार लैंड क्रूजर चलाई और आप पे चढ़ा दिया आके। पूछने वाला कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। एक 150 के चक्कर में आपको यहां गोली मार के चला जाता, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं अगर आपको 2025 अगस्त का डेटा बताऊं कि ये तेज रफ्तार डंपर किस तरीके से कराची के नौजवान को कुचल रहे हैं, आप ये देखें कि गुलशन के इलाके में वाकया हुआ था। मियाँ बीवी बाइक पर जा रहे थे, खातून 9 महीना हामला थी, एक तेज रफ्तार डंपर ने कुचला, खातून का पेट फटा, बच्चा बाहर, और लोग बच्चे को हाथ में उठा के घूम रहे कि किसी तरीके से, क्योंकि माँ तो मर गई, बच्चा किसी से तरीके से बच जाए। 1 दिन का भी नहीं था वो, क्या उसके खानदान पे बीत रही होगी किसी को पता ही नहीं है इस शहर में। और उसके बाद आपके आईजी, मौजूदा आईजी साहब ये कहते हैं कि डंपर के सामने मत चला जाए, डंपर से बच के चलो। ये आपके आईजी साहब बात करते हैं, जो इस वक्त जावेद आलम ओडो साहब हैं। जब ये एडिशनल आईजी थे तब इनका बयान था और मीडिया पे वो बराह रास्त चला था कि आप डंपर के सामने ना आए, क्योंकि डंपर के सामने, क्योंकि वो तो कुचलेगा ना, उसके पास तो लाइसेंस है। और जहां तक रही बात लाइसेंस की, तो कुचलने का लाइसेंस है, डंपर चलाने का लाइसेंस नहीं है। पीर मोहम्मद शाह साहब तो कहते हैं कि हमने ई चालान भी कर लिया, हम जो है वो डंपर्स को उसमें कैमरा भी फिक्स करेंगे, उसमें ट्रैकर भी लगाएंगे। मुझे एक डंपर बता दे पूरे कराची में, पीर मोहम्मद शाह साहब आप हमारे साथ ही चलें, मुझे आप 10 डंपर ऐसे बता दें जिसमें ट्रैकर लगा है, मैं अपनी साफत छोड़ दूंगा। 10 डंपर मुझे ऐसे बता दें जिसके अंदर आपने कैमरे फिक्स किए। ये सारी बातें ई चालान के नाम पर इन्होंने ड्रामेबाजियां शुरू कर दी, पैसे अंदर करना शुरू कर दिए। जब ई चालान फेल हुआ तो अब वापस कह रहे हैं कि रोडों पर दोबारा वही वर्दी पहने हुए इनके एहलकार उसी तरीके से हिरासा करेंगे, उसी तरीके से चालान के ड्रामेबाजियां करेंगे, और यही होता रहेगा और यही होता आ रहा है। लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है इस शहर के लिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि डंपर एक इंसानी जिंदगी कुचल के जाता है और लियाकत महसूद जैसे लोग आते हैं, असला लहरा रहे होते हैं। अपनी बात को ढिठाई चेक करें, जब उस डंपर को लोग आग लगाते हैं। मैं वायलेंस के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जाहिर सी बात है कराची वाला बेजार हो गया, वो क्या करें, ये हाल है। अगर मैं आपको डेटा बताते चलूं तो अगस्त के महीने में ही 500 अफराद इस डंपर से, भारी मशीनरी से जाबाक हुए। 4000 से ज्यादा अफराद 2025 का डेटा बता रहा हूँ जख्मी हुए, और 2026 का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो कितने, 3 महीने भी नहीं हुए 2026 को, तीसरा महीना चल रहा है। इस तीसरे महीने के अंदर तकरीबन 80 से ज़्यादा अफराद देव हैकल गाड़ियों के सामने अपनी ज़िंदगियां खो बैठे हैं, जाबाग हो गए। और जब निकलते साबुत हैं, लेकिन थैलों में आप उनको लेके जाते हो और उनके लवाहिकीन के हाथ में देते हैं, और वो चीखो पुकार सब देख रहे होते हैं। और मैं अपने साफती करीब में बहुत सारे ऐसे केसेस फेस कर चुका हूं, मैंने देखा है जहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। नौजवानों को 150 के लिए गोली मार के चले जाते हैं। आप महंगी गाड़ी इस शहर में ख़रीद नहीं सकते, आपको दिल करेगा भी एक अच्छी बाइक रखने का तो आप रख नहीं सकते, क्योंकि पता है कि आपकी तो चीज़ नहीं है। कोई दूसरे लोग आ रहे हैं इस शहर में, उन्होंने आपको यहाँ गन रखनी है और उसके बाद आपसे आपकी चीज़ लेके चले जाते हैं, और आप देखते रहेंगे, वो आपके सामने आपकी चीज़ ले जाएंगे। ये शहर कराची का हाल हो चुका है, और ऐसे वाक़यात दिन ब दिन
मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आवाज़ें ज़रूर लगती हैं, सड़कों पे बाहर निकलो, कब्ज़ा मेयर है, कब्ज़ा गवर्नर है, कब्ज़ा सदर पाकिस्तान है, ये सारी आवाज़ें लगती हैं, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि होगा भी नहीं। ये कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। पिछले 5 से 6 सालों में जो शहर कराची का हाल है, इसका अल्लाह ही मालिक है।